हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्ट्स बाबा पे। बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 की जो हमारी पॉलिटिकल साइंस की बुक फर्स्ट है, जिसका नाम है समकालीन विश्व राजनीति, उसके सेकंड चैप्टर का बच्चों सेकंड चैप्टर जिसका नाम है सत्ता के नए केंद्र, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। बच्चों, मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको ये बात बता देना चाहता हूं कि ये जो हम वीडियो पढ़ रहे हैं बच्चों, ये बिल्कुल हमारी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग 2022 और 23 के अकॉर्डिंग वो इसके सारे क्वेश्चन हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, देखिएगा ध्यान से। पहला क्वेश्चन हमारी यूरोपीय संघ की स्थापना के उद्देश्य के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। नीचे जो दिए गए ऑप्शंस है, इनमें से कौन सा असत्य है। तो एक साझी विदेश नीति प्रदान करना, ये तो सही है बच्चों। एकल मुद्रा का निर्माण करना, ये भी बिल्कुल सही है। एक साझे बाजार की स्थापना करना, ये कहीं भी नहीं बोला गया था, ठीक है। यूरोपीय संघ में एक विदेश नीति होगी, यूरोपीय देशों का एक मुद्रा होगी यूरो, ठीक है। न्याय तथा आंतरिक मामलों से जुड़े हुए मुद्दे पर एक दूसरे का सहयोग करेंगे, ठीक है। ये कथन गलत है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी इसका, इसीलिए इसका सही उत्तर हो गया हमारा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है बच्चों, आसियान के गठन में निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा सही नहीं है। आसियान का इनमें से कौन सा उद्देश्य सही नहीं है। तो देखिए, आसियान के सदस्यों के बीच बातचीत का एक मंच था, ये बिल्कुल सही है बच्चों। अपने सदस्यों द्वारा पालन की जाने वाली रक्षा नीति बनाना, तो ये बिल्कुल गलत है। देखिए, अपने सदस्यों द्वारा बनाई गई रक्षा नीति का पालन करेंगे, ये कोई जरूरी नहीं था। क्षेत्र में एक साझा बाजार की स्थापना होगी, सही बात है। क्षेत्रीय विवादों को रोकना, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें गलत कौन सा है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है बच्चों, विश्व भारत को किस दृष्टि से देखता है। तो विश्व शांति संस्थापक देश के रूप में देखता है, एक बड़े आर्थिक बाजार के रूप में देखता है, या वर्तमान समय में उभरते हुए विकसित परियोजनाओं के रूप में देखता है। तो बच्चों, इसमें इसका उत्तर सही उत्तर हो जाएगा बच्चों उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। विश्व भारत को एक शांति संस्थापक देश के रूप में भी देखता है, एक बड़ी आर्थिक बाजार के रूप में भी देखता है, और उभरते हुए विकसित देश के रूप में भी देखता है। इसीलिए बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमारा, आसियान वे, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, आसियान शैली, क्या बोलते हैं बच्चों, आसियान शैली, ठीक है। आसियान के सदस्य देशों का जीवन शैली है, बिल्कुल गलत बात है। आसियान देशों में अनौपचारिक और सहयोगात्मक काम काज करने की शैली, तो हाँ, ये इसका सही उत्तर है। एक बार आप मेरे उत्तर को भी सुन लीजिए बच्चों। आसियान शैली क्या होता है, आसियान देशों का, देखो आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है, ASEAN। आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। आसियान बाबू जो है, आसियान की स्थापना 1967 में बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा की गई थी। आसियान में शुरू में 5 देश थे बच्चों, IMFS, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। तो आसियान शैली का मतलब होता है आसियान का अपना काम करने का तरीका था इन 5 देशों का। अभी इसमें 10 देश हैं। इनका जो काम करने का तरीका था अनौपचारिक, टकराव रहित, सहयोगात्मक, मेल मिलाप का तरीका, उसी को हम आसियान शैली कहते हैं। इसीलिए चौथे का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इनमें से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई थी। तो खुले द्वार की नीति किसने अपनाई थी बच्चों, आपको पता होना चाहिए। इसका सही उत्तर है ए, चाइना। चाइना ने बच्चों खुले द्वार की नीति अपनाई थी, देंग शॉपिंग ने 1978 में। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न को कालक्रम अनुसार लिखना है। देखिए, विश्व व्यापार संगठन का चीन सदस्य बना, तो इसका तो 2001 में चीन सदस्य बना था WTO का। यूरोपीय आर्थिक समुदाय, यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना हुई थी 1957 में। कब हुई थी बच्चों, 1957 में। यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी बच्चों 1992 में हुई थी। आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना हुई थी बच्चों 1994 में। तो देखिए, सबसे पहले क्या हुआ था, सेकंड वाला हुआ था, सेकंड सबसे पहले ये हुआ है, ठीक है, 1957 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना। फिर उसके बाद बच्चों हम देखते हैं तो क्या हुआ है, तो हमारा फर्स्ट वाला हुआ है, फर्स्ट पे विश्व व्यापार का चीन क्या बना था, नहीं, इसके बाद हमारा हुआ है थर्ड हुआ है बच्चों, ठीक है। सेकंड के बाद क्या हो जाएगा बच्चों, सेकंड के बाद हो जाएगा हमारा थर्ड के बाद हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, फोर्थ के बाद क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा फर्स्ट, ठीक है। तो इसका सही उत्तर ये हो जाएगा बच्चों सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, ठीक है। तो ये वाला किससे मैच कर रहा है, ये वाला बच्चों किसी से भी मैच नहीं कर रहा। तो इसके ऑप्शन शायद आई थिंक गलत हो सकते हैं, ठीक है। छठे का ऑप्शन गलत हो सकता है बच्चों। तो मेरे हिसाब से तो यह है, अगर आपको कुछ लगता है सही उत्तर तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग इसके ऑप्शंस गलत लिखे हुए हैं, ठीक है बच्चों।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना कब हुई थी? तो देखो, यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी को बच्चों यूरोपीय आर्थिक समुदाय कहते हैं। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना 1957 में हुई थी बच्चों, रोम संधि के द्वारा। किसके द्वारा हुई थी बच्चों? रोम संधि के द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, 1950 में चीन ने किस क्षेत्र में अपना अधिकार जमाया? तो चीन ने बच्चों किस क्षेत्र में अपना अधिकार जमाया था? 1950 में तिब्बत में। चीन कब बना था? 1949 में चीन का गठन हुआ था, 1949 में, और अगले साल इसने तिब्बत पे क्या कर लिया था बच्चों? कब्जा कर लिया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, यूरोपीय संघ के कौन से 2 सदस्य सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य है? तो देखो, यूरोपीय संघ ईयू के, ईयू यूरोपीय संघ बोलता है ईयू, ईयू के जो स्थायी सदस्य है यूएनओ में, सुरक्षा परिषद में, वो ब्रिटेन और फ्रांस है। अच्छा, इसका एक चीज मैं और बता दूं, 2016 में ब्रिटेन ईयू से क्या हो चुका है बच्चों? अलग हो चुका है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 देखते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से यूरोपीय संघ का मुद्रा का नाम क्या है? तो यूरोपीय संघ के मुद्रा का नाम क्या है बच्चों? यूरो। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूरो। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, 1992 में किस क्षेत्रीय संगठन का गठन हुआ था? तो बच्चों 1992 में ईयू का गठन हुआ था, यूरोपीय संघ का। इसका भी सही उत्तर हो जाएगा बी। देखिए, ये क्वेश्चन कब पूछा गया? 2009 में। देखिए, ये जितने भी क्वेश्चन है बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं कहता हूं वीडियो को अंत तक, लास्ट तक जरूर देखिए। ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। अब आगे के थोड़े ऑप्शंस धुंधले हो सकते हैं, पर इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है। देखिए, क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन 2014 के सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए अमेरिका ने किस योजना के अंतर्गत आर्थिक सहयोग दिया था? तो अमेरिका ने किस योजना के तहत दिया था बच्चों आर्थिक सहयोग? मार्शल योजना के अंतर्गत दिया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है बच्चों? निम्न कथनों में से कौन सा असत्य है? तो देखो, आसियान की स्थापना 5 देशों ने मिलकर करी थी। बिल्कुल सही बात, मैंने अभी बताया था ना आपको। आसियान की स्थापना 5 देशों, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड ने करी थी। वर्तमान में 5 सदस्य देश है। बिल्कुल सही बात, बाद में 5 देश और जुड़ गए। आसियान के कामकाज में राष्ट्रीय सार्वभौमिकता का सम्मान किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। और चौथा पॉइंट क्या कह रहा है बच्चों? ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि भैया 1992 में आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना हुई थी। तो ये कथन गलत है बच्चों, इसलिए सही उत्तर यही हो जाएगा। 1992 में नहीं हुई थी आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना, 1994 में की गई थी। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों, दक्षेस की स्थापना कब हुई थी? दक्षेस को हम बोलते हैं बच्चों सार्क, SAARC, सार्क। सार्क की स्थापना, सार्क का फुल फॉर्म होता है बच्चों साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। सार्क की स्थापना हुई थी बच्चों 1985 में। कब हुई थी बच्चों? 1985 में। ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा कथन और कारण वाला क्वेश्चन है, तो इसे ध्यान से देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए, अभिकथन क्या कह रहा है बच्चों? अभिकथन कह रहा है 1967 में दक्षिण पूर्वी एशिया, मतलब आसियान के 5 देशों ने बैंकॉक घोषणा पत्र हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना करी। ये तो बिल्कुल सही बात है। ये देश थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। ये भी बिल्कुल सही है। तो अभिकथन तो हमारा सही है। ठीक है बच्चों। अभिकथन जो हमारा कह रहा है ये तो बिल्कुल सही है भाई, ये चीज तो बिल्कुल सही है, ए तो सही है। अब आर को देखते हैं, कारण को देखते हैं। कह रहा आसियान का मुख्य उद्देश्य अपने सदस्य देशों की रक्षा हेतु एक गठबंधन तैयार करना, जिसे आसियान शैली कहते हैं। तो ये देखो, आसियान शैली मैंने अभी बताया था, ये कथन गलत कह रहा है। आसियान अपना काम करने का एक तरीका होता है, शैली होती है। आसियान का अपना काम करने का तरीका है, उसी को हम कहते हैं बच्चों आसियान शैली। क्या कहते हैं बच्चों? आसियान शैली। तो ए सही है, ए सही है बच्चों, और आर क्या है? गलत है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? डी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है आसियान शैली क्या है? तो आसियान शैली क्या होता है बच्चों? आसियान का अपना सही काम करने का एक तरीका, अनौपचारिक, टकराव रहित, सहयोगात्मक मेल मिलाप का तरीका। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। आसियान शैली का बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 है, मास्ट्रिक्ट संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो मास्ट्रिक्ट संधि पर देखो, मास्ट्रिक्ट संधि पर हस्ताक्षर जो हुए थे बच्चों 1992 में हुए थे। कब हुए थे बच्चों? 1992 में। अच्छा, तो 1992 के तो आपके सामने 3 ऑप्शन है, तो इसीलिए आपको पूरी डेट पता होनी चाहिए। 7 फरवरी 1992 में हुए थे। तो इसके लिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 18 है बच्चों। 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, मास्ट्रिक्ट संधि किस संगठन का आधार थी? तो मास्ट्रिक्ट संधि से बच्चों किसकी स्थापना हुई थी? यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी 1992 में। क्वेश्चन नंबर 19 है बच्चों, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन बोले तो नाटो, नाटो का निर्माण किया गया था। कब किया गया था बच्चों नाटो का निर्माण? जो नाटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20 है बच्चों, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना डैश में की गई? तो यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना यूरोपीय मार्शल योजना के तहत बच्चों 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई थी 1948 में। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ रहा होगा, आप समझ करके बिल्कुल कर रहे होंगे क्वेश्चनों को। ठीक है, क्वेश्चन वीडियो में बच्चों क्वेश्चन ज्यादा है, पर आपके सारे इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको वीडियो को जरूर एंड तक देखिए, बीच में स्किप ना करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है बच्चों, आसियान का मुख्यालय डैश में स्थित है? तो आसियान का मुख्यालय कहां पे स्थित है? इंडोनेशिया के जकार्ता में स्थित है। ठीक है बच्चों, हेडक्वार्टर बोल सकते हैं, मुख्यालय। 22वां क्वेश्चन कह रहा है, आसियान की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो आसियान की स्थापना बच्चों सबको पता होना चाहिए, 1967 में आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन की स्थापना कब की गई थी? 1967 में बैंकॉक घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर करके। क्वेश्चन नंबर 23 है बच्चों, चीन में साम्यवादी क्रांति कब हुई थी? चीन में कम्युनिस्ट क्रांति आई थी 1949 में। कब आई थी बच्चों? 1949। तो देखिए 1949 के यहाँ पे दो ऑप्शन है, तो आपको महीना पता होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए इसका सही उत्तर है बच्चों अक्टूबर 1949, सी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 24 है बच्चों। 24 क्या कह रहा है क्वेश्चन, चीन में साम्यवादी क्रांति के प्रमुख नेता कौन थे? तो चीन में साम्यवादी क्रांति के नेता माओ से तुंग थे। ऑप्शन सी सही है इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 25 है बच्चों, दक्षिण पूर्वी एशिया राष्ट्रों का संगठन कहलाता है? दक्षिण पूर्वी साउथ ईस्ट एसोसिएशन, जो दक्षिण पूर्वी एशिया राष्ट्रों का संगठन हो गया बच्चों आसियान। क्या हो गया बच्चों? आसियान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है बच्चों, आसियान के झंडे में प्रदर्शित वृत्त किसका प्रतीक है? तो वृत्त जो है एकता का प्रतीक है। किसका प्रतीक है बच्चों? एकता। क्वेश्चन नंबर 26 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ए। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26 का सही उत्तर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 27वां देखता अभिकथन कारण वाला क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, आप इसमें देख लीजिए, अभिकथन को देख लीजिए, ए अभिकथन और कारण आर। अभिकथन क्या कह रहा है, यूरोपीय संघ का झंडा सोने के रंग के सितारों से घेरा हुआ है, जो कि यूरोप के लोगों के में एकता और मेल का प्रतीक है। बिल्कुल सही बात है बच्चों। ये कारण क्या बताया गया? यूरोपीय संघ के 12 सितारे, गलत, 12 सितारे नहीं है बच्चों, सॉरी 10 सितारे नहीं है, 12 सितारे हैं। तो ए सही है, आर गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बच्चों ए सही, आर गलत। देखिए ए सही, आर गलत, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का डी। क्वेश्चन नंबर 27 का क्या हो जाएगा बच्चों? डी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, ब्रिक्स बनने के लिए दक्षिण अफ्रीका को ब्रिक, देखिए ब्रिक BRIC, तब तक ब्रिक था और इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ गया तो ब्रिक्स बन गया। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2010 में। साउथ अफ्रीका इसमें जुड़ गया था बच्चों, 2010 को जुड़ा था साउथ अफ्रीका। तो 28वें का क्वेश्चन नंबर 28 का क्या हो गया बच्चों? डी हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है बच्चों, मेक इन इंडिया कार्यक्रम भारत में कब लागू किया गया था? तो जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम था बच्चों, ये भारत में 25 सितंबर 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है बच्चों, मेक इन इंडिया कार्यक्रम भारतीय अर्थव्यवस्था में डैश क्षेत्रों में सुधार के लिए शुरू किया गया था? किन क्षेत्रों में सुधार के लिए किया गया था बच्चों? तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम को विनिमय क्षेत्र में सुधार के, विनिर्माण क्षेत्र में सुधार के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, आगे बच्चों 2-2 अंक वाले क्वेश्चन है। ठीक है, इन क्वेश्चनों को आप खुद पढ़ेंगे। ठीक है, इनके रोक के, स्क्रीन को रोक करके स्क्रीनशॉट लेकर के आप पढ़ सकते हैं इन्हें। ठीक है, इन्हें बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं। इसमें से एक बहुत देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये साइकिल वाला, ये बोर्ड में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, चीन की साइकिल जो है, इन क्वेश्चनों को आप पढ़ेंगे। ठीक है, मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा बच्चों, कौन से क्वेश्चन पढ़ाऊंगा? अभी आपको 2 नंबर वाले क्वेश्चन पढ़ा, ये पैराग्राफ वाले क्वेश्चन देख लीजिए। पैराग्राफ से क्वेश्चन है, पैराग्राफ आप खुद पढ़ लीजिएगा, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। आसियान के सदस्य देशों की संख्या, तो बच्चों देखो अभी वर्तमान में जो आसियान देशों की संख्या है ना, वो 10 है। तो पहले का सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी। पहले का सही उत्तर क्या हो गया बच्चों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आसियान के सदस्य देशों की संख्या कितनी थी बच्चों? हमारी अभी 10 है। ठीक है पूछ रहा है, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। अगर पूछता कितनी स्थापना, संस्थापक कौन थे, तो 5 थे बच्चों। ठीक है, संस्थापक 5 थे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य नहीं है? आसियान आर्थिक समुदाय, देखो आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य क्या? अपने साझा बाजार तैयार करना, बिल्कुल सही है।
आसियान देशों में उत्पादन का आधार तैयार करना, नहीं नहीं ये नहीं है बच्चों शायद, ठीक है। सेकंड, ठीक है, इसे रुकते अभी पूरा पढ़ लेते हैं पहले, है ना, सारे ऑप्शन को। इस इलाके में सामाजिक तथा आर्थिक विकास करना, ये तो है बच्चों। यूरोपीय संघ का अधिराष्ट्रीय संगठन बनाना, नहीं नहीं ये नहीं है। ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी गलत है बच्चों। सेकंड का इसलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, आसियान में निम्नलिखित में से किन मुद्दों पर मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने पर ध्यान दिया गया। आसियान ने किन मुद्दों पर मुक्त व्यापार क्षेत्र, देखिए निवेश में, श्रम में, सेवा में, उपरोक्त सभी। तो बच्चों इसका सही उत्तर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा, डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, मुक्त व्यापार क्षेत्र पर बातचीत की पहल किस देश ने करी थी। मुक्त व्यापार क्षेत्र पर जो बातचीत की पहल करी थी, अमेरिका और चीन दोनों ने की थी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, ये भी आपका एक पैराग्राफ है, इसे आप पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। मेक इन इंडिया प्रोग्राम से बच्चों ये इंपॉर्टेंट है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम निम्न में से कौन से क्षेत्र में शुरू किया गया था, और ठीक है, तो इसका ऑटोमोबाइल, जैव प्रौद्योगिक, मीडिया और मनोरंजन, शिक्षा। तो मेक इन इंडिया में कौन शामिल नहीं है बच्चों, पूछ रहे हैं। तो देखो शिक्षा शामिल नहीं है, प्रोडक्शन तो था, ठीक है। सेकंड क्या कह रहा है, वर्तमान में भारत की आबादी कितनी है। तो वर्तमान में लगभग 135 करोड़ के समथिंग भारत की आबादी है बच्चों, ठीक है। तो सेकंड का ऑप्शन हो जाएगा ए। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से क्या वर्तमान समय में भारत को शक्ति का केंद्र बनाने में संबंधित नहीं है। तो देखो सरकार के द्वारा अपनाई गई विभिन्न परियोजनाएं, सामरिक शक्तियां, बढ़ता व्यापार, गरीबी, बेरोजगारी। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा थर्ड का आपका, गरीबी और बेरोजगारी। ये सरकार को ग्रोथ नहीं करती, दबाती है। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, विश्व में भारत के अप्रवासियों की संख्या लगभग कितनी है। विश्व में भारत के अप्रवासियों की जो संख्या है बच्चों, वो 200 मिलियन के करीब है, भारत से गए हुए निवासी। कार्टून वाला क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों, 2018 के पेपर में आया हुआ है, ठीक है। तो ये चीन से संबंधित कार्टून है बच्चों। तो पहला ही ये कार्टून किस देश से संबंधित है, तो ये चीन से संबंधित कार्टून है, ठीक है। माओ के नेतृत्व में चीन में हुई क्रांति के बाद अपनाया गया आर्थिक मॉडल कौन सा था, कैसा था, किस देश पर आधारित था। तो सोवियत संघ पर आधारित था, इसका सही उत्तर ए है। थर्ड क्वेश्चन है, चीन में कृषि का निजीकरण कब किया गया था। तो 1982 में किया गया था। सन 1978 में किस नेता ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी। तो सी एस बच्चों, देंग स्वाओपिंग। मैंने अपनी क्लासेस में भी कई बार बता रखा है, इस क्वेश्चन को भी बता रखा है। देखिए बच्चों, ये 2020 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। 1972 में चीन ने किस देश के साथ संबंध बना करके अपने राजनीतिक तथा आर्थिक एकांतवास को खत्म किया था। तो अमेरिका सही उत्तर है इसका। सेकंड क्या कह रहा है बच्चों, निम्नलिखित में से किस चीन के प्रधानमंत्री ने 1973 में कृषि, उद्योग, सेना का क्षेत्रों का आधुनिकीकरण किया था। तो इसका सही उत्तर है बच्चों चाउ एन लाई। वर्ष 1982 में खेती का निजीकरण किया गया था, बिल्कुल सही बात है। 1990 में उद्योगों का निजीकरण किया गया था। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर है, देखिए इसका ये तो सही है बच्चों कि चीन में खेती का निजीकरण 1982 में किया गया था, ठीक है, पहला सही है। दूसरा जो है बच्चों क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है हमारा कि 1990 में उद्योगों का निजीकरण किया गया था। तो बच्चों इसका गलत है, पहला सही है, दूसरा गलत है, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चीन में किस वर्ष विश्व व्यापार का संगठन का सदस्य बना था। तो बच्चों 2001 में बना था, ठीक है। आगे मैप का क्वेश्चन है, आप मैप को देख लीजिए, भर लीजिएगा इसमें से। देखिए ये यूरोप का मैप है बच्चों, आराम से स्क्रीन को रोक करके देख लीजिए। ए पे कौन सा देश है, बी पे कौन सा देश है, पी पे कौन सा देश है, क्यू पे कौन सा देश है। ये वर्ल्ड का मैप है। वर्ल्ड के मैप देखिए, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, डी पे भारत है भाई, बी पे कौन सा देश आपको पता होना चाहिए, सी ए पे चीन है, सी पे कौन है आपका रूस है, ठीक है। आपको पता होगा तभी आप इनके सही उत्तर दे पाएंगे। जैसे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, कश्मीर मुद्दे पर और भारत को ऊर्जा सहयोग देने वाला देश रूस है। वह देश जो 1972 में अमेरिका के संबंध को, एकांतवास को खत्म किया था, चीन है। 21वीं शताब्दी में गुप्तचर जिसका बहुत तगड़ा है, ठीक है, इजराइल है बच्चों। तो यहीं पे हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो में किसी तरह के सुधार की जरूरत है तो बच्चों आप वो भी हमें बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आर्ट्स बाबा।